दोस्तों आज हम यहाँ पे बिहार 7 फेज के लिए करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो आपको 2023 परीक्षा जो हाल ही में ही होने वाली है उसके लिए टॉप 10 क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट किया है। देखते हैं आप लोग इस सीरीज में कितना रिस्पांस दिखाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। क्या सभी सब्जेक्ट का कम समय में आपको टॉप 10 सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ निकल कर आता है कि हैंडलूम हॉट का निर्माण बिहार में किस जिले में किया गया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये और मेरे हिसाब से बनना चाहिए। जैसे करंट अफेयर्स बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि हैंडलूम क्या होता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। हैंड का अर्थ अगर आप जानते हैं, हैंड का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। क्या होता है दोस्तों? हैंड का अर्थ हाथ होता है। और लूम, अगर लूम की जब बात हो जाए ना तो लूम का अर्थ होता है करघा। करघा इसका अर्थ होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है मैंने, मतलब हाथ से चलाकर कपड़ों की जो बुनाई करने वाली मशीन है उसे आप कहते हैं हैंडलूम। और हैंडलूम हॉट का निर्माण जो किया गया था वो कहाँ किया गया था दोस्तों? वो किया गया था आपके पटना में। कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। ये एक सही विकल्प है, एक राइट आंसर निकल कर आ रहा है जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मछली पालन में एक बायोफ्लॉक तकनीक है, बायोफ्लॉक तकनीक, जिसमें 2020-2021 में कितनी राशि आवंटित की गई थी? कितना बायोफ्लॉक तकनीक के लिए कितना बजट बनाया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सबसे पहले बजट आपको क्लियर करता हूं मैं। 14.73 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आया था। 2021 के लिए आया था। हालांकि आपको ये जानना चाहिए कि ये बायोफ्लॉक तकनीक एक्चुअली है क्या, पहले उसके बाद आपको निर्णय लेना चाहिए। देखिए बायोफ्लॉक तकनीक एक ऐसी तकनीक है जो पानी की बचत करती है, साथ साथ में जो मछली के खाना है ना उसकी बचत करती है। बायोफ्लॉक तकनीक में क्या होता है, अभी अक्सर जब मछली पालन किया जाता है तो जब उन्हें खाना दिया जाता है तो वो उसका 1/3 पार्ट क्या करता है, वेस्टेज कर देता है। या आप कह सकते हैं कि 75% जो पार्ट होता है मछली को जो खाना दिया जाता है ना उसमें वो वेस्ट कर देती है। पर ये बायोफ्लॉक तकनीक से क्या होता है, एक बैक्टीरिया के माध्यम से वो जो वेस्टेज खाना है ना उसे शुद्ध करते हैं, शुद्ध करके उसे प्रोटीन में बदलते हैं और मछली उसे फिर से खाती है, जिसके वजह से कहीं ना कहीं जो फीड है पानी की भी बचत होती है और कहीं ना कहीं मछलियों का जो फीड है उस वो भी सुरक्षित रहता है। तो ये है बायोफ्लॉक टेक्निक, जैसा कि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हम दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली योजना में कितनी राशि आवंटन की गई है? आपको ये प्रश्न भी आ सकता है। तो देखिए जो जल जीवन हरियाली है 2022 का, ये पूछ रहा है कि 2022 में इसमें 2022 से लेकर 2024 तक के लिए है ये याद रखिएगा। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 24,000, ठीक है, 24,524 करोड़ का खर्चा होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए निकल कर आता है। 6,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर अभी आवंटन किया गया है जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन दो फसलों का उत्पादन बिहार राज्य में सबसे ज्यादा होता है और उसके लिए इन्हें कृषि कर्मठ पुरस्कार दिया जाता है? हालांकि देखिए कृषि कर्मठ पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो फसलों आदि में अच्छा योगदान देते हैं। और मक्का और गेहूं की फसलों अगर बिहार राज्य में अधिक उत्पादन हो रहा है या आधुनिक तरीके से कर रहे हैं तो उसे कृषि कर्मठ पुरस्कार से नवाजा जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली योजना का आरंभ किया था? तो देखिए अभी आपने देखा जल जीवन हरियाली योजना के बारे में क्वेश्चन और आया हुआ था और ये किया था आपके बिहार राज्य की सरकार ने किया था। जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की थी, किसने की थी? बिहार राज्य की सरकार ने की हुई थी, ये भी याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। एक बड़ा अच्छा है न्यूट्रिशन गार्डन प्रोग्राम, जिसे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इस वाले प्रश्न को, तो इस वाले प्रश्न को ना आंगनबाड़ी केंद्रों में ये न्यूट्रिशन गार्डन प्रोग्राम या आप कह सकते हैं पोषण वाटिका की शुरुआत करने के लिए कहा था। इन्होंने ये देखा कि ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनमें बड़ी ही पोषक तत्वों की कमी है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B12, आयरन की कमी है। तो उसे किशोर अवस्था तक आते आते ये कमियां अत्यधिक बच्चों में पाई गई है, जिसके लिए कहीं ना कहीं कृषि विद्यालय की पार्टनरशिप के साथ मिलकर आंगनबाड़ी केंद्रों में ये पोषण वाटिका की शुरुआत की गई है। तो ये कहाँ की गई है, प्रश्न ये उठता है। तो ये की गई है आपके बिहार में। कहाँ की गई है? बिहार में की गई है। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। आप बताएंगे पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किसे किया गया है?
ऑप्शन नंबर ए आ जाता है यहाँ पे, जो बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। हालांकि देखिए इसमें काफी लोगों को सम्मानित किया जाता है, पर इनमें से जो नाम प्रचलित है अभी दिए हुए हैं उसमें से नाम आता है अनीशा का। देखिए ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, पहले तो हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या था यहाँ पर, अभी अगर आप रिसेंटली बात करेंगे तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जब थे, जब का ये समय है, अभी तो वो है नहीं। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समय की ये बात है जब यहाँ पे एक पुरस्कार से अनीशा को नवाजा गया था। अनीशा के क्या काम थे जिसके लिए पुरस्कार उन्हें दिया गया था, तो ये उन्होंने कहीं ना कहीं पौधारोपण, रक्तदान में, निःशुल्क बच्चों की पढ़ाई कराने में, पर्यावरण संरक्षण में, पोलियो में या मतदाता जागरूकता में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हुआ था। इसीलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार इन चीजों के लिए दिया जाता है, और ये दिया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा अनीशा को, ये याद रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन संबंध करता है बिहार से, इसलिए क्वेश्चन इसमें शामिल है। बिहार के किस स्थान में पुस्तक मेला 2019 में आयोजित किया गया था, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब आता है ए पटना। पटना में ये मेला का आयोजन किया गया था। बिहार में दूसरा एम किस जिले में खोलने की प्लानिंग चल रही है या प्रस्तावित है, तो ये आपको खोलने को मिल रहा है दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में आपको देखने को मिलेगा। बिहार का दूसरा एम का निर्माण कहाँ हो रहा है? दरभंगा में हो रहा है। दोस्तों आप मुझे बताइएगा कि ये टॉप 10 की सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लगेगी तो कंटिन्यूटी के साथ रखेंगे, सभी सब्जेक्ट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। फिर भी आप हमें बता सकते हैं अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।